बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स। आज से हम लोग फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो क्लास 9 के वो भी शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि चैप्टर 1 जो है वहाँ से स्टार्ट लेंगे। इसमें पहले क्वेश्चन में लिखा 1.1 में कैलकुलेट दी नंबर्स, आगे लिखा हुआ है ऑफ सेकेंड्स इन, आगे इसके पार्ट दिए हुए। ए पार्ट में लिखा हुआ है एक दिन के आपने सेकंड बनाने हैं, और बी पार्ट में लिखा हुआ वीक के आपने सेकंड बनाने हैं, और सी पार्ट में दिया हुआ जी कि आपने मंथ के बनाने हैं। फिर उसने आगे लिखा हुआ है कि यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस आपने यूज़ करनी है इसमें। सही है, ये तीनों इस तरह के क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो दिया हुआ है वो है इस तरह कुछ कि हमारे पास इसका डेटा कुछ यूँ लिखेंगे। ए पार्ट में कहता है नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन ए डे। तो पहले सबसे यहाँ पर हमने देखना है कि एक दिन के अंदर जो है वो कितने आवर्स होते हैं। ये लिखा है वन डे इज़ इक्वल टू 24 आवर्स। फिर एक आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। फिर एक मिनट के अंदर सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड। सो द टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स इन ए डे कैसे निकालेंगे, 24 को 60 से मल्टीप्लाई, 24 को 60 से ये किया जी, 24 को 60 से और फिर 60 से करेंगे तो इन सबको आपस में कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 86,400 सेकेंड। ये ना सेकंड बन गया, वैसे जनरली सेकंड बन गया। अब इसको प्रीफिक्सेस में चेंज करना है। प्रीफिक्सेस का मतलब है ये किलो में आ जाए, ठीक है। तो किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब क्या होता है 1000। तो आपने ये जो रकम आ गई हमारे पास 86,400, इसको 1000 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। असल में एक स्टेप शॉर्ट है यहाँ पर। तो जब आप इसको से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 86 पॉइंट कुछ 4 आएगा। मल्टीप्लाई 1000 बच जाएगा हमारा, जो भी मल्टीप्लाई किया हमने। तो उससे अगले स्टेप में आपने उस 1000 की जगह किलो लगा देना है, उस 1000 की जगह क्या लगा देना है, किलो। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 86.4 किलो सेकेंड। यानी ये आपका 86,400, तो वो सेकंड वैसे आए थे। इसको फिर प्रीफिक्सेस यानी किलो में चेंज किया है, तो जो भी सूटेबल प्रीफिक्सेस हो उसके हिसाब के करना होता है। ये फिर प्रीफिक्सेस में हमारे पास सेकंड आ गए एक दिन के। अब हमने क्या करना है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो वीक है कि वीक के अंदर जो है वो सेकंड कितने होते हैं वो आपने बताना है। अभी हम उस पर बात करते हैं। तो दूसरा इसका पार्ट है नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन ए वीक। आपको पता है कि एक वीक में दिन कितने होते हैं जी। एक वीक में दिन होते हैं जी 7 डेज, और एक दिन जो होता है उसमें सेकंड जो आपने पिछले पार्ट में भी निकाले 86,400 सेकंड है। पिछले अभी पहले यही पार्ट में किया है। सो द टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ वीक कैसे निकालेंगे। एक दिन में चूँकि सेकंड का पता है तो 7 दिनों के अपने निकालें, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करें। 7 मल्टीप्लाई 86,400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक आंसर आ गया जी इसका। अब इसको पढ़ लेंगे, जिससे यहाँ से पढ़ेंगे तो ये एक बनेगा कई दई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, यानी ये 6 लाख और फिर 98,000, ठीक है। 6 लाख और आगे लिखा हुआ है 4,800, सही है। तो ये हमारे पास सेकंड आ गए हैं 1 वीक में। अब इसको प्रीफिक्सेस में चेंज करेंगे तो फिर आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिवाइड वाला तो 1000 होगा उससे को इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा 3 डिजिट चेंज हो जाएगा, यानी इधर आ जाएगा 604 पॉइंट आपके 8 आ जाएगा। ये 2 0 तो ख़त्म हो जाएंगे जब आप 6 उससे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो जो मल्टीप्लाई वाला 1000 है ना उसके यहाँ किलो आएगा, उसके यहाँ क्या आ जाएगा, किलो सेकेंड। तो ये इसकी किलो में प्रीफिक्सेस में चेंज हो जाएगा।
अब आपने पूरे महीने में बताना है कि कितने सेकंड होते हैं। तो जो मंथ होता है वो आम यूजुअली जब लिया जाता है वो 30 डेज़ का होता है। तो 1 मंथ इज़ इक्वल टू 30 डेज़। उसके बाद 1 डे इज़ इक्वल टू 86,400 सेकेंड आपको पता है कि इसमें होते हैं। तो एक मंथ में चूँकि 30 डेज होते हैं तो क्या लिखेंगे, सो द टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स इन ए मंथ। तो इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। एक दिन वाले सेकेंड जो निकाले ना एक दिन के, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 मल्टीप्लाई 86,400 और ये हमारे पास टोटल पे सेकेंड बन जाएंगे। ये जी इधर से गिन लेंगे, 25,92,000 सेकेंड। इसकी प्रीफिक्सेस भी बनानी है आपने, और इसमें प्रीफिक्सेस के लिए आप 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी 1 के साथ 6 ज़ीरो लगा के। उधर तो वैल्यू कम थी ना 5, इसमें 6 से ज़्यादा वैल्यू है तो 1 के साथ 6 ज़ीरो लगा के भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 के साथ 6 ज़ीरो लगा के डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो इसमें आपने क्या करना है कि नंबर जो है ना 6 से ज़्यादा है। अब अगर 5 होते तो हम 1000 से डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो है नंबर 6 से ज़्यादा है, तो इसलिए 1 के साथ 6 ज़ीरो लगा के उससे डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे। जो डिवाइड वाला है उससे इसको डिवाइड करेंगे ना इस वैल्यू को, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.59, ठीक है। और जो 1 के साथ 6 ज़ीरो बच गए हैं ना मल्टीप्लाई वाले, वो आ जाएगा 10 की पावर 6, यानी जितने ज़ीरो बचे हैं उतने ही 10 की पावर लगा देते हैं। तो 10 की पावर 6 का मतलब होता है मेगा। अगर 10 की पावर प्लस की 6 हो उसका मतलब मेगा, और अगर 10 की पावर -6 हो तो उसका मतलब होता है माइक्रो। ये आपने याद रखना है। यूँ आपका जो पहला न्यूमेरिकल उसके तीनों पार्ट हो चुके हैं। और अब देखें दूसरे न्यूमेरिकल में उसने क्या बोला हुआ है। दूसरे न्यूमेरिकल में उसने कहा है स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी जो आपने आंसर अब निकाले हुए ना उनको बस साइंटिफिक नोटेशन में निकालना है। सेकेंड इन ए डे, इसका आंसर आपने निकाला 86,400। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से जो भी फर्स्ट नेचुरल नंबर आता है पॉइंट उसके आगे होना चाहिए। अब इसमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, 400 यानी इसके ज़ीरो के बाद पॉइंट है, इसको होना चाहिए 8 के बाद। अब बात आपने याद रखनी है, जो मतलब एक ही दफ़ा अच्छे तरीके से, अगर पॉइंट को लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो 10 की पावर जो है वो क्या है, वो प्लस की आती है या माइनस की आती है, ये याद रखना है। राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करें तो क्या पावर आती है, 10 की पावर प्लस आती है या माइनस आती है, ये याद रखना है। तो तरीका ये है कि जब भी पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर प्लस में आएगी। 10 की पावर किस में आएगी, प्लस में। जितने डिजिट शिफ्ट करेंगे उतनी 10 की पावर आ जाएगी। और अगर पॉइंट को राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं तो फिर 10 की पावर माइनस में आती है जितनी डिजिट पे आप शिफ्ट करते हैं। अब इसको मैंने यहाँ से लेके शिफ्ट किया 8 के बाद, तो ये बन गया 8.64। कितने डिजिट शिफ्ट किया है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या आ गई हमारे पास, वो आपने इधर लगा देनी है जी। से जितने डिजिट आप शिफ्ट करेंगे, ये हमने किया है तो 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 लगाना है आपने। ये यहाँ पर 6 लगा हुआ है, ये 6 नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा 4। ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन हो गए। अब इसके बाद जो लिखा हुआ है सेकेंड्स इन ए वीक, तो वो आपने निकाले थे यहाँ पर
6,04,800। इसमें पॉइंट इस जीरो के बाद है, इसको होना कहा चाहिए 6 के बाद। पॉइंट 6 के बाद शिफ्ट करते हैं, फिर देखते हैं कितने डिजिट शिफ्ट किया। 1 2 3 4 5 डिजिट, तो 10 की पावर प्लस की 5 आ जाएगा सेकेंड। और लास्ट में कहता है कि सेकेंड्स इन ए मंथ, वो हमारे पास जो आया था आंसर वो ये था, ये 2,59,00,000 और फिर उसके बाद था 20, ये 25,92,000 से ये वैल्यू आई थी। अब इसका पॉइंट भी नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट एंड पे होगा, इसको होना क्या चाहिए 2 के बाद। पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो आएगा 2.59, और फिर उसके बाद जो भी हमारे पास नंबर है उसको राउंड ऑफ किया, 3 लिख दिया, 2 आया तो 2 ऐसे लिखेंगे। इसके बाद राउंड ऑफ नहीं किया हुआ तो ये एक्चुअली 3 बनता था, तो जो मतलब 2 ही लिख दिया हमने, ये 2 ही है। और कितने डिजिट शिफ्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 की पावर 6 आ गया सेकंड साथ। वैसे इसका ऐसे यूनिट आता है। और यूं ये आपने क्वेश्चन ना, हाँ पहले 2 जो है वो हल कर लेने हैं, ठीक है, इस तरह। और इसको अच्छे तरीके से समझना है। अगर कहीं समझ नहीं आई तो मुझे दोबारा कमेंट में बताना है। थैंक यू सो मच।